नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दिग्गज एक पीएसयू बैंक के बारे में, जिसका नाम आप पहले देख चुके हैं, यूनियन बैंक। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करूँगा, क्योंकि ये जो बैंक है वो देखा जाए एक गवर्नमेंट बैंक है। मतलब गवर्नमेंट का बैंक मतलब गवर्नमेंट का हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है इस बैंकिंग में। और बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया था, सर इसका जब रिज़ल्ट आ जाएगा तो इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना देंगे। तो यहाँ पे मैं उसी के ऊपर बात करूँगा, तो वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी के चार्ट पैटर्न में हमेशा आपको दिखा के आया हूँ, तो सबसे पहले मैं कंपनी का चार्ट पैटर्न के ऊपर चला जाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यूनियन बैंक है, वो एक्चुअली देखा जाए अभी फिलहाल के लिए 3 बैंक इसके ऊपर एक साथ मार्च किया गया है। तो वो तीनों बैंक कौन-सा है? वो जो तीनों बैंक है एक्चुअली देखा जाए आंध्रा बैंक है, साथ ही साथ यूनियन बैंक है और साथ ही साथ कॉर्पोरेट बैंक है। तो इस तीनों बैंक एक साथ मार्च होकर अभी यूनियन बैंक बन चुके हैं। तो यूनियन बैंक का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा खासा है, तो थोड़ा-सा मुझे अच्छा खासा लगा कंपैरिज़न टू कॉर्पोरेट बैंक और सॉरी कॉर्पोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक के हिसाब से। तो यहाँ पे बैंक जो है वो गवर्नमेंट का बैंक है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। और यहाँ पे कंपनी का आज के दिन का परफॉर्मेंस देखिए, जब मार्केट ओपन हुआ थोड़ा-सा गैप अप में ओपन हुआ था और उसके बाद देखिए बहुत गिरावट हुआ। देखिए इस गिरावट के पीछे सिर्फ कारण बैंकिंग सेक्टर है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर आज के दिन भारी भरकम गिरावट हुआ है। और यहाँ पे थोड़ा-सा छोटा-मोटा रिकवरी भी कर चुके हैं। तो फिलहाल के लिए क्या करना चाहिए इस बैंक के ऊपर, उसी के बारे में बात करूँगा, तो वीडियो को पूरा देखते जाइए, तभी आपको सारे डिटेल्स एक-एक करके क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले जो चीज़ मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ, वो कंपनी का क्वार्टर 3 का रिज़ल्ट है, जिसके ऊपर सबके फ़ोकस है, उसी के ऊपर सबसे पहले बात कर लेता हूँ। तो कंपनी का क्वार्टर 3 किस तरीके से रिज़ल्ट पब्लिश किया, उसके ऊपर एक बार अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो क्वार्टर 3 का रिज़ल्ट जो हुआ, वो यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिला। तो पहले क्वार्टर 3 का रिज़ल्ट जो आया, वो देखा जाए टोटल जो कंपनी ने इनकम किया, यहाँ पे ऑब्वियसली लाखों में फिगर दिया गया है। देखिए लाखों में हो, करोड़ में हो, आपको सिर्फ फिगर देखना है, तभी आपको पता चलेगा कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। तो पहली जो बात क्वार्टर 3 का, यहाँ पे दूसरा जो बात क्वार्टर 2 का, और फिर तीसरा नंबर जो है वो क्वार्टर 3 का। यहाँ पे तीनों का तीनों रिजल्ट आपको सामने दिखा दिया गया है। तो सबसे पहले कंपनी का इनकम के बारे। तो कंपनी जिस तरीके से इनकम किया, कंपनी का मेन इनकम कहाँ से आते हैं? इंटरेस्ट से, क्योंकि बैंकिंग का जो काम है वो लोन देना, और लोन प्रोवाइड करने के बाद कंपनी के हाथ में आते हैं इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट से कंपनी प्रॉफिट कमाता है, तो उसके हिसाब से कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ उसके ऊपर आपको ध्यान होना चाहिए। तो किस तरीके से प्रॉफिट किया वो एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो प्रॉफिट के यहाँ पे जो रेशियो है, नेट इनकम के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पे 19 यहाँ पे जो टोटल प्रॉफिट देखने को मिला करीबन 19,45,300। और पिछले क्वार्टर में कितना था? 20,68,000। पिछले सालों में था 20,05,000। इसका मतलब पिछले 2 क्वार्टर की तुलना से इस बार कंपनी ने थोड़ा सा इनकम कम किया है। थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा इनकम कम किया है। इसको छोटा मोटा अमाउंट मत समझिए, क्योंकि इस तरीके से छोटा मोटा अमाउंट ही फ्यूचर में आपको बड़ा देखने को लग सकता है। तो मेरे हिसाब से कंपनी का जो इनकम है वो अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ा-सा कम देखने को मिला है। और उसके बाद बारी आती है कंपनी का, जो इनकम के बाद बारी आती है कंपनी का जो एक्सपेंस। तो एक्सपेंस कितना हुआ वो भी आपको देखना चाहिए। तो एक्सपेंस मतलब कंपनी कितना एक्सपेंडिचर कर चुके हैं। तो एक्सपेंडिचर के बारे में बात करूँ, तो टोटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात करूँ, तो टोटल एक्सपेंडिचर जो हुआ, टोटल इनकम के हिसाब से कंपनी टोटल एक्सपेंडिचर के बारे में यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो टोटल एक्सपेंडिचर आप देखेंगे तो कंपनी ने जो टोटल एक्सपेंडिचर किया, तो करीबन 14,35,000, और पिछले क्वार्टर में था 14,61,000। पिछले सालों में था 14,79,000। इसका मतलब कंपनी जिस तरीके से इनकम किया, उसके हिसाब से एक्सपेंस भी उसी तरीके से देखने को मिला। और यहाँ पे कंपनी का और भी एक चीज़ आपको जरूर देखना चाहिए, वो है प्रोविजन। तो प्रोविज़न कंपनी ने कितना कम किया वो देखना चाहिए। ऑब्वियसली कंपनी ने इस क्वार्टर में बहुत अच्छा खासा प्रोविज़न को कम किया। कितना कम किया वो आप देख ही सकते हैं, करीबन 2,54,000। और
पिछले क्वार्टर में था 3,72,000 और पिछले साल में था 5,21,000। मतलब यहाँ से यहाँ का जंप बहुत अच्छा खासा है और क्वार्टर बेसिस भी जंप अच्छा खासा है। तो कंपनी के इस चीज को आपको हमेशा ध्यान से देखना है, क्योंकि ऑब्वियसली यही कहूँगा, कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से कंपनी इस क्वार्टर में और इस बार बहुत अच्छा खासा प्रोविजन को कम किया। तो प्रोविजन जितना कम होगा उसी का फायदा बैंकिंग को मिलेगा, मतलब उतना ही प्रॉफिट बैंकिंग को मिलेगा। तो उसके बाद बारी आती है टोटल एक्सपेंस की, टैक्सेस की। तो टैक्सेस भी पे करना पड़ा, 1,46,000 टैक्सेस। पिछले क्वार्टर में 82,000 और पिछले सालों में टैक्सेस पे नहीं करना पड़ा, तो रिटर्न उसको मिला। तो और और एक चीज यहाँ पे देख लीजिए, कंपनी का जो टोटल नेट प्रॉफिट है, तो नेट प्रॉफिट टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में आया 1,08,000। और पिछले क्वार्टर में कितना था, 1,52,000 और पिछले सालों में था 72,000। तो ओवरऑल बात करूँ पिछले सालों की कंपैरिजन में, तो कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे किया, मगर पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ पे कम देखने को मिला। तो मुझे लगता है कंपनी का प्रॉफिट जो रेशियो है वो थोड़ा सा अप्स एंड डाउन लेकर चल रहा है। और अभी और एक चीज आपको देखना चाहिए, कंपनी का ईपीएस कितना बढ़ चुका है और एनपीएस कितना है। तो यहाँ पे देखिए परसेंटेज ऑफ नेट एनपीएस जो है, तो नेट एनपीए के बारे में बात करूँ तो 4.09, जो पिछले क्वार्टर में था 4.61 और पिछले सालों में था 3.27। इसका मतलब यहाँ पे एनपीएस भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिला। तो एनपीएस थोड़ा सा ग्रोथ हुआ, मतलब यहाँ पे ज़्यादा हुआ। तो इस चीज को भी आपको जितना कम देखने को मिलेगा उतना ही अच्छा है। तो पिछले क्वार्टर की तुलना से यहाँ पे थोड़ा सा परफॉर्मेंस अच्छा है, मगर पिछले सालों की कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिला। तो उसके बाद बारी आती है कंपनी का टोटल अर्निंग पर शेयर की। तो कंपनी ने अर्निंग पर शेयर कितना किया वो भी आपको देखना चाहिए। उससे पहले मैं रिटेल बैंकिंग से कितना कंपनी ने प्रॉफिट कमाया वो आपको पहले दिखा देता हूँ। तो रिटेल बैंकिंग मतलब जो रिटेल बैंकिंग से जो पैसा बैंकिंग को मिलता है, उससे अगर ज़्यादा मिले तभी भी आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 6,48,800 और पिछले क्वार्टर में था 6,50,000 और पिछले सालों में था 6,56,000। मतलब पिछले सालों में बहुत अच्छा खासा रिटेल सेक्टर से अच्छा खासा पैसा कंपनी ने उठाया है। और पिछले क्वार्टर की तुलना से यहाँ पे तो अब यहाँ पे भी थोड़ा सा कम मुझे रिटेल बैंकिंग से देखने को मिला। तो ओवरऑल सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपके सामने रख चुका हूँ। तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है कोई खराब नहीं है, जबरदस्त परफॉर्मेंस है। मगर इस कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले मैं 4 बार सोचता हूँ, क्योंकि इस कंपनी का एक मंथ की चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो आपको 3.5% तक रिटर्न मिलेगा। मगर 6 मंथ के चार्ट पर ओपन कर दूं तो 33%, चलो अच्छा खासा है। और उसके बाद एक साल की चार्ट पर ओपन कर दूं तो 40% तक रिटर्न, ये भी ठीक ठाक है। मगर 5 साल की चार्ट पर ओपन कर दूं तो नजरिया कुछ चेंज हो जाएगा, 68% तक नेगेटिविटी। इतना बड़ा गिरावट में कौन कौन इन्वेस्ट करना चाहेगा। तो मेरे हिसाब से मैं तो नहीं इन्वेस्ट करने वाला। तो मैक्सिमम चार्ट पर ओपन कर दूं तो देखिए कोई मतलब माउंटेन की तरह परफॉर्मेंस दिखा रहा है, तो माउंटेन की तरह परफॉर्मेंस दिखाने वाला कंपनी में मैं नहीं निवेश करता हूँ। तो इसके ऊपर भी आपको फोकस होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी से आप दूरी रहे तो अच्छा है। पीएसयू बैंक में मतलब प्राइवेट सेक्टर बैंक में आपको, सॉरी पब्लिक सेक्टर बैंक में आपको निवेश करना ही है तो आप स्टेट बैंक के ऊपर जा सकते हैं। बाकी जितने सारे पीएसयू बैंक है उनमें से कोई भी स्टॉक में मत निवेश करिए, क्योंकि देखिए बैंकिंग खराब नहीं है, मगर बैंक इतना ज़्यादा लोन ले लेते हैं, इतना ज़्यादा कर्जा ले लेते हैं, तो वो चुकता करते करते खुद का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो घट जाता है। तो इसी बात को आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा। तो कंपनी के बारे में बात करूँ तो कंपनी देखिए 32,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलेशन है और कंपनी का पी रेशियो 6.50 है और कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो 94 है। मतलब बुक वैल्यू बहुत ज़्यादा है, कंपनी का प्राइस रेंज के हिसाब से डबल बुक वैल्यू है। तो बुक वैल्यू ज़्यादा रहना अभी ऑब्वियसली पॉजिटिविटी है, मगर कंपनी के परफॉर्मेंस के हिसाब से बुक वैल्यू अच्छा है, ठीक ज़्यादा है, ये सबसे बड़ा प्रेशर देखने को मिलेगा। तो कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत लो लेवल में देखने को मिला है, क्योंकि कंपनी का प्राइस रेंज के हिसाब से कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही ठीक ठाक है। और उसके बाद तो कंपनी के और भी कुछ डेटा आपको दिखा दूं। देखिए कंपनी ने करीबन 9 लाख, 9.5 लाख भी आप बोल सकते हैं, तो 9.5 लाख करोड़ का टोटल यहाँ पे कर्जा लेके बैठे हुए हैं। और कंपनी का एनुअल इनकम देख लीजिए 2,800 करोड़।
कंपनी के हाथ में मात्र 200 करोड़ कैश है। कंपनी का ईपीएस देखिए, अर्निंग पर शेयर 7 रुपीज़ आपको अर्निंग पर शेयर में मिला। तो देखिए अर्निंग पर शेयर छोटा-मोटा है, ठीक है चलेगा, मगर कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत मैं कहूँगा बहुत ख़राब है। बहुत ख़राब क्यों कह रहे हो? आप खुद ही देख लीजिए। कंपनी का जो यहाँ पे देखिए, कंपनी का जो रेवेन्यू मैं साल भर की दिखा देता हूँ। हाँ, साल भर देख लीजिए। पहले तो कंपनी प्रॉफ़िट करते थे, अच्छा खासा प्रॉफ़िट करते थे। उसके बाद 2018 में लॉस, 19, 20, 21 और फिलहाल के सिनेरियो में थोड़ा-सा प्रॉफ़िट हुआ। मगर बाकी के सारे परफ़ॉर्मेंस आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कंपनी ने लॉस किया। और आपको किस तरीके से रिटर्न दिया वो भी आपको देखना चाहिए। जो कंपनी आपको 10 साल, 5 साल, 3 साल हर सालों में आपको रिटर्न नेगेटिव दे रहा है, तो उस कंपनी में निवेश करके आप क्या करेंगे? और उसमें तो आपको अच्छा खासा डिविडेंड मिल सकता है, मगर प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा। तो डिविडेंड के चक्कर में आप निवेश करेंगे तो आपका पैसा तो जाएगा ही जाएगा। आप खुद ही देख लीजिए, मैं पहले बहुत बार इस चीज़ को बता चुका हूँ। अगर प्रोमोटर के बाद एफआईएस और डीआईएस के पास ज़्यादा माल रहेंगे तो उसी कंपनी के ऊपर निवेश करने के लिए थोड़ा-सा सोचना, इन्वेस्ट मत करना, सोचना। उसके बाद अगर कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक-ठाक लगे तभी निवेश करना। तो फिलहाल के लिए जो सिनेरियो है, मुझे लगता है कंपनी का सिनेरियो बहुत खराब। तो जिस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर नहीं है, वो उस कंपनी के ऊपर मैं निवेश नहीं करता हूँ। साथ ही साथ कंपनी के सारे पैरामीटर मुझे नेगेटिव लगा, तो इसलिए मैं इस कंपनी के ऊपर दूरी रहता हूँ। तो आप भी इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, तो आपको कभी भी मौका मिले, प्रॉफिट का मौका मिले तो आप प्रॉफिट निकल के मतलब स्टॉक से आप निकल जाइए। और आप नया फ्रेश इशू बाय करना चाहते हैं तो इस स्टॉक से मत निवेश करिए। पेनी स्टॉक सोचकर निवेश कर देंगे तो आपको लगेगा कि गवर्नमेंट कंपनी है तो अब निवेश कर दूं तो मुझे बहुत फायदा मिलेगा। गवर्नमेंट कंपनी में निवेश नहीं करना है, क्योंकि गवर्नमेंट स्टॉक आपको ज़्यादा फायदा नहीं देने वाला। हाँ, कुछ स्टॉक है आपको वहाँ से फायदा मिलेगा। आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर जा सकते हैं, वो आपको अच्छा खासा फायदा जरूर देगा, क्योंकि हमेशा वो पॉजिटिविटी रिजल्ट भी करते हैं, साथ ही साथ पॉजिटिविटी आपको परफॉर्मेंस भी देते आए हैं। तो मेरे हिसाब से आप उस टाइप स्टॉक के ऊपर निवेश करेंगे तो आपको अच्छा खासा फायदा मिल सकता है। तो बाकी आपकी मर्जी। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।